तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हर कोई अब हमारे में कट्टे के सपोर्ट के लिए कोर्ट में जाने को तैयार है। नेशनल टीचर के घर में आते हैं। ये जो अपने बुढ़ा था वही जिसने लाइब्रेरी में आग लगाई थी, हंसने लग जाता है। तो नेशनल टीचर भी कहता है हंस क्यों रहा है। वो भी कहता नहीं हंसूँ तो मैं क्या करूँ भाई, मैं अपने ऊपर हंस रहा हूँ। जब मैं यंग यहाँ पे था तो क्या आदमी था, क्या क्या बातें करता था, क्या क्या हरकतें करता था। लेकिन बुढ़ा होते ही वो सारी बातें निकल गई, सारी हरकतें भी निकल गई। क्या करूँ यार, बुढ़ापा जो आ चुका है। लेकिन जब इस लौंडे को देखता हूँ ना तो मुझे अपने अंदर वही नज़र आता है कि जब मैं यंग था मैं भी ऐसा था। लेकिन क्या करूं, इतना कमाल का लौंडा आज मारा जाएगा और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। तभी अपनी बॉडी में कुछ करने लग जाता है। नेशनल टीचर भी कहता है भाई तू करके आ रहा है। वो भी कहता कुछ भी नहीं, अब मैं भी जी नहीं सकता, मैं भी मरना चाहता हूँ। लिटरली अपनी बॉडी डिस्ट्रॉय करने वाला था। नेशनल टीचर भी कहता नहीं नहीं, अरे तू नहीं कर सकता, अगर तूने किया तो ना जाने क्या क्या हो सकता है, रुक जा मेरे बेटे। तो रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन आई डोंट नो क्या होता है, राइटर ने क्लियर नहीं बताया। अब आते भाई शेंगुआन की ओर। शेंगुआन कुछ तो कर रहा था तो उसका नौकर भी कहता है क्या हुआ यंग मास्टर, क्या करना चाहते हो। मिस्टर वाई जुन को बचाने का कोई तरीका ढूंढ रहे हो क्या। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी दुनिया में कोई तरीका होगा जो उसको बचा सकता है। ये भी कहता है आई नो, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ ना। ये भी कहता है कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन इमोर्टल अलायंस और राजा जो कि देश के दो सबसे बड़े लोग हैं उनसे पंगा ले लिया है तो जीना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन लगता है। वाई जून भी कहता है यस नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन वाई जून अगर रहा तो देश यहाँ पे रहेगा, तो मैं तो पूरी कोशिश यहाँ पे करूँगा। अब आते भाई और कुछ बंदे लोग की ओर जिसको हमने पहले नहीं देखा था, लेकिन वो लोग भी अब सपोर्ट करने को तैयार यहाँ पे थे। कोई जनरल यहाँ पे था जो रो यहाँ पे रहा था क्योंकि उसकी जो माँ थी ना, माँ भी कहती थी वाई जून को सपोर्ट यहाँ पे कर, ये सेठ का साथ यहाँ पे छोड़ दे। लेकिन उसने सेठ का साथ नहीं छोड़ा और वाई जून को सपोर्ट नहीं किया तो माँ ने सुसाइड कर लिया था। तो बाप भी कहता है कि डोंट वरी यार, पूरी कोशिश करूँगा, वाई जून को सपोर्ट करूँगा ताकि आपकी आत्मा को शांति वांति यहाँ पे मिले। तो ये सब तो सपोर्टर्स हो गए। अब आते कोर्ट में। कोर्ट में जो बंदे लोग हैं ना, अब बहुत सारे लोग को एहसास होता है कि शायद हम गलत कर रहे थे और वाई जून ने बातें सही यहाँ पे बोली। तो ये जो बंदा आगे आता है और कहता सुनो मेरी बात, मैं तो ये कहता हूँ कि वाई जून से कोई गलती नहीं हुई है, वाई जून को छोड़ दीजिए। तो बाकी लोग भी कहते हैं शिट यार, ये कोई ऐसा वैसा बंदा यहाँ पे नहीं था, हमारे आर्मी का सेकंड सबसे फेमस, सेकंड सबसे बेस्ट मेंबर माना जाता है, इसने भी वाई जून का सपोर्ट यहाँ पे कर दिया। यानी बात तो है इस लौंडे के अंदर। राजा भी कहता है एक सेकंड भाई, तू मेरे को छोड़कर उस लौंडे को सपोर्ट कर रहा है क्या। वो भी कहता है यस, मैं आपको छोड़कर नहीं लेकिन लौंडे को सपोर्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, ये सच यहाँ पर है। राजा भी कहता नाइस यार। और एंड में जो मेरे आर्मी के लोग हैं, मेरे आर्मी के लोग ही मुझे धोखा यहाँ पे दे रहे हैं। ये भी कहता नहीं मैं आपको धोखा यहाँ पे नहीं दे रहा, लेकिन इस लौंडे ने जो बातें बोली वो बातें यहाँ पे सही बोली। पहले मैं कभी आगे नहीं आया, लेकिन ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद यार मैं अपने आप को इस देश का आदमी कहने पर भी शर्म आ रही है। तो प्लीज़ यार, वैसे मैं अपने कुछ कर दिया ना तो भाई मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। फिर जो जी है ना वो आगे आता है और कहते हैं यस, इसने जो बोला ना वो सही यहाँ पे बोला, मैं भी चाहता हूँ आप वाई जून की जान यहाँ पे छोड़ दो। राजा भी कहते एक सेकंड जी सुन ले भाई, तू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्मी का हमारा मेंबर है, तू मेरे लिए मतलब तू वाई जून के लिए मेरे को धोखा यहाँ पे दे रहा है। तो दो और लोग यहाँ पे थे, एक मिनिस्टर ऑफ जस्टिस और दूसरा शेंगुआन का बाप यानी प्राइम मिनिस्टर, वो दोनों भी कहते हैं यस हम चाहते क्या वाई जून को छोड़ दो। फिर जो एक बूढ़ा था वो भी कहता कि यस मैं भी चाहता हूँ, और प्रिंस भी कहते यस मैं भी चाहता हूँ। प्रिंसेस आ जाती उतने में और कहती यस मैं भी चाहती हूँ कि छोड़ दो। तो जितने भी लोग हैं ना सब हमारे में कट्टा का सपोर्टर बन चुके हैं, सब लोग कहते हैं कि वाई जून को छोड़ दो। और ये सारा कांड देश का हर एक नागरिक यहाँ पे देख रहा है, वो सबके आंखों में आंसू आते कहते यस इस देश के लोगों में अभी भी है, वो अभी भी बचाना चाहते हैं। लेकिन हमारा मेक कट्टा भी लाइक मुझे बचना ही नहीं है भाई, पता नहीं क्यों लोग मुझे बचाना चाहते हैं। सब लोग चिल्लाए जा रहे हैं प्लीज छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हमारा मेक कट्टा भी लाइक नहीं यार, जो मैंने सोचा था ये उससे एकदम डबल ही अलग हो रहा है भाई, ऐसा मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता लोग मुझे यहाँ पे बचाए यार, मैं क्या करूं। सुनो और आग लगाता हूं। हेलो राजा कैसे यहाँ पर हो। नहीं यार तुम राजा नहीं हो, यू आर जस्ट फेलियर, यू आर फकिंग लूजर, यू आर कुत्ता। तो राजा को और गुस्सा आता है, मनी मन सोचते यस गुस्सा और गुस्सा यहाँ पे करे, इतना गुस्सा कर कि भाई ऑर्डर भी मत दे, डायरेक्ट यहीं पे सबके सामने मेरी जान यहाँ पे निकाल ले। तो शेंगुआन कहता है अरे शांत हो जाओ यार, राजा से हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हो ना। राजा जी 2 मिनट हम बैठ के बातचीत कर लेते हैं। वो भी कहते हैं क्या 2 मिनट बैठ के बातचीत कर लेते हैं। भाई तुम सुनाई नहीं दे रहा, वो तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती मार रहा है तो भी तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो, अपने राजा को सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना राजा मैं आपकी बेइज्जती थोड़ी ना मार रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि आप कुत्ते हो। यार ये तो कुत्ते की बेइज्जती है ना,
जो सुनते ही भाई सब लोग कहते हैं अरे यार ये क्या पागल आदमी, कितना उसका मजाक उड़ाएगा। शेंगुआ समझाते कि रुकिए ना यार, थोड़ा पागल आदमी है, कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन अभी वाई जून को मत मरवाओ, वाई जून को मरवाना मालूम है क्या नुकसान हो जाएगा। वो भी कहता क्यों भाई, मैंने तेरे पे इतना भरोसा किया, तुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया और तू मेरे को सपोर्ट ना करके देश के गद्दार वाई जून को सपोर्ट कर रहा है। वो भी कहता नहीं यार ये देश का गद्दार नहीं है, और रही बात मेरी ड्यूटी यहाँ पर है कि मैं सही आदमी को सपोर्ट यहाँ पे करूँ, इसके लिए मैं सही आदमी को सपोर्ट कर रहा हूँ यार। मैं कभी ऐसे आदमी को सपोर्ट नहीं करूँगा जो कि हमारे देश को सही नहीं रहने देगा। तो राजा भी कहते एक सेकेंड, यानी तू ये कहना चाहता है कि मैं देश को सही रहने नहीं दूंगा? भाई तू देख अब गद्दारी कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे शेंगुआन भाई साहब शांत हो जाओ, ये राजा ही कुत्ता यार, शिट यार कुत्ते की फिर से बेइज्जती हो गई, सॉरी कुत्ते। तो राजा भी लाइक अबे यार ये तो और ज़्यादा मेरी बेइज्जती किए जा रहा है। पीछे से भाई उसका मुंह बंद कर देती है, वो कहती है शांत हो जाए यार, जिंदा रहने का मौका मिल रहा है, ऐसी ऐसी बातें बोल कर ना और गुस्सा मत दिला। सामने से राजा भी कहता सुनो तुम सारे बंदे भाई मेरे बंदे हो, मेरे लिए काम करते हो, मेरे आर्मी के, मेरे ऑफिशियल कोर्ट के, और ना जाने किस किस के मेंबर हो, लेकिन एट द एंड कोई भी मेरे साथ ना रखे, सब उस वाई जून का साथ यहाँ पे जा रहा है। मगर क्यों, ऐसा क्यों? स्पेशली मिस्टर जी, भाई जी मैंने तेरे पे कितना भरोसा किया था, लेकिन तू क्यों उसके पास गया? वो भी कहता क्योंकि अब मुझे आपका आदमी नहीं बनना, अब मुझे एक मर्द बनना है, एक सच्चा मर्द यहाँ पे बनना है। वो भी कहता तू है, तू एक सच्चा मर्द है, हमारे देश का नंबर 1 वॉरियर, द ग्रेटेस्ट जी ऑफ ऑल टाइम, ये सब मेरे वजह से हुआ है। क्यों तू नाराज यहाँ पर है, खुश काय को नहीं है, क्यों तू अभी छोड़ के जाना चाहता है? वो कहते हैं कि वेल मैं कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहा, लेकिन जो जनरल यांग यहाँ पे थे ही वॉज द नंबर 1, और मेरे तो कभी हमेशा उनके परछाई में यहाँ पे रहा हूँ। आई नो ये सब मुझे आपके चक्कर में ही मिला है। राजा कहता है तो हाँ ये हुई ना बात, मेरे चक्कर में मिला है। तो चल भाई तू जैसे पहले मेरे चक्कर में लिया था, जैसा तू सपोर्टर यहाँ पे था मेरा और सेट का, वैसे तू अभी भी रहे। तो ये भी कहता सुनो यार मुझे पहले मिला क्योंकि मैं था उस लायक, मैंने कुछ ऐसा बुरा नहीं किया, मैंने कुछ ऐसा नेपोटिज्म से नहीं किया, जो कुछ है मैंने अपने बल पे यहाँ पे हासिल किया। तो राजा भी कहता तूने अपने बल पे हासिल किया, तुझे हमारे द्वारा मिला, अपने बल पे वापस से हासिल कर, हम वापस से तुझे यहाँ पे देंगे। तो ये सब नाटक क्यों कर रहा है? ये भी कहता है क्योंकि अब मुझे एहसास हो चुका है कि भाई अपने बल पे हासिल करना एक बात होती है और बुरे लोग से लेना एक अलग बात होती है। मैंने आपसे यहाँ पे लिया, मुझे सही नहीं लगा, इसके लिए अगर मैं आपसे वापस लेता रहूँगा ये खाली मुझे नहीं बल्कि पूरे देश को बर्बाद करेगा, पूरे देश को अफेक्ट करेगा। मुझे तो ये कहने का मन है कि भाई छोड़ दे राजा, निकल जाए यहाँ से। बड़ा आया राजा कहीं का, यानी अब इसने भी डायरेक्ट राजा की बेइज्जती मार दी है। माहौल एकदम सन्नाटे में, सब लोग कहते हैं अरे यार ये जी भी एकदम पागल हो गया है, वाई जून की तरह राजा के डायरेक्ट मुंह पे इसकी बेइज्जती मारे जा रहा है। हमारा मेन कटा भी सोचता ये हुई ना बात, क्या डेयरिंग आदमी है, राजा के मुंह पे जो बोलता है ना बिना डरे उसको डेयरिंग बाज यहाँ पे बोला जाता है। सामने से राजा भी कहता अच्छा तो अब तूने भी मेरे खिलाफ जाके बातें यहाँ पे बोल दी। शेंगुआन भी सोचता है कि अरे यार अचानक से बातों बातों में इसने क्या बोल दिया गलती से या जानबूझ के, मैं समझाता हूँ। हेलो हेलो सुनो मेरी बात, आप इतने सालों से देश में जो काम कर रहे हो ना बड़ा सही काम कर रहे हो, आगे भी है ना सही सही काम यहाँ पे करते रहोगे। मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी कोशिश, मतलब पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। वो भी कहता चुप कर, तू यही कहना चाहता है कि मैं भी अच्छे से काम नहीं करता इसलिए तू कोशिश करेगा मेरी हेल्प करने की। तुम सारे बंदे भाई मैंने तुमको मनाया था, इतना अच्छे से पाला पोसा, लेकिन तुम सब गद्दार हो, सबके सब गद्दार यहाँ पर हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी कसम से भाई मैनू तो बड़ा मज़ा आ रहा है, देखते भाई क्या क्या होता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।